हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर उन्होंने आर्टिकल नंबर 107 तक रीड कर लिया था। आज अपने दोस्तों आर्टिकल नंबर 108 से लेके 100 ऑन डिस्कस करेंगे। लेकिन 108 डिस्कस करने से पहले मैं आपको पुराना रिवाइज़ करवा देता हूँ, राइट। हमारे दोस्तों सिलेबस के अंदर 1, 5, 12, 14, 14A और 20 है। भाग नंबर 1 के अंदर आर्टिकल 1 से 4 है, ठीक है। ये दोस्तों आपको 1 से 4 देखते याद आना चाहिए। भारत राज्यों का संघ है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स, बाउंड्री में चेंज, नया स्टेट, आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं करना 4 नंबर के अंदर। 5 नंबर दोस्तों 52 से 151, ठीक है। इसके अंदर चैप्टर 1 जो था वो एग्जीक्यूटिव था 76 तक। 52 से 62 दोस्तों राष्ट्रपति पढ़ा, 63 से 72 उपराष्ट्रपति, 74, 75 दोस्तों मंत्रिपरिषद, 76 महान्यायवादी, ठीक है। राष्ट्रपति का नाम सुनते ही दोस्तों यूनियन का क्या है, एग्जीक्यूटिव का हेड है, राइट। सारे काम दोस्तों राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। डिफेंस फोर्सेस का क्या है दोस्तों, सुप्रीम कमांड है, राइट। फर्स्ट सिटीजन बोलते हैं। क्वालिफिकेशन क्या क्या होंगी, ठीक है। चुनाव में कौन कौन भाग लेंगे, LS, RS, LA, ठीक है। महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। महाभियोग का प्रोसेस दोस्तों आपको बताया था। शपथ कौन दिलाता है, CGI, राइट। त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों, उपराष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति दोस्तों लगभग सेम थे, राइट। चुनाव के अंदर दोस्तों जो लेजिस्लेटिव असेंबली भाग लेती थी वो उपराष्ट्रपति में नहीं लेगी, ठीक है। शपथ का दोस्तों अलग था, त्याग पत्र का दोस्तों क्या था, अलग। त्याग पत्र किसको, राष्ट्रपति को ही देते हैं, राइट। महाभियोग के प्रोसेस में दोस्तों क्या था, लगभग सेम ही था, राइट। फर्क इतना था कि ये राज्यसभा से ओनली स्टार्ट होगा, राइट। 74, 75 दोस्तों मंत्रिपरिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, राइट। जो किसको हेल्प करेगी, राष्ट्रपति को हेल्प करेगी, जिसका हेड कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा। 76 दोस्तों अटॉर्नी जनरल, सरकारी वकील होगा, राइट। और मंत्रिपरिषद में दोस्तों क्या है, लोकसभा के 15% से ज़्यादा की मंत्रिपरिषद नहीं बनाई जा सकती। 79 से 85 दोस्तों संसद, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ा। लोकसभा में कितनी मैक्सिमम सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर कितनी मैक्सिमम सीटें हैं, इनके मनोनीत सदस्य कितने कितने होते हैं, ठीक है। और दोस्तों लोकसभा के अंदर क्या है, लोअर हाउस है, ये अपर हाउस होता है। कार्यकाल लोगों का 5 साल का। राज्यसभा का दोस्तों कार्यकाल अनंत होता है। सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों इसमें 5 साल का, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का। हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य जो क्या है, 1/3 सदस्य जो क्या है चेंज होते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अपनों ने 86 से लेके 100 तक पढ़ा, वो क्या था दोस्तों। और चैप्टर नंबर 2 दोस्तों 79 से लेके 122 तक है लेजिस्लेटिव, ठीक है। 79 से लेके क्या है 122 तक वो क्या है लेजिस्लेटिव। फिर दोस्तों 86 से लेके 100 तक पढ़ा। 86 से 99 तक दोस्तों क्या था, सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के बारे में बातें थी, ठीक है। सभापति नहीं होगा तो उपसभापति काम करेगा, ठीक है। जब इन पे केस चल रहा होगा तो ये पीठासीन नहीं होंगे। इस पर तमाम तरीके की हमने बातें करी थी। 100 नंबर के अंदर दोस्तों गणपूर्ति कोरम की बात है। अगर पार्लियामेंट के अंदर 10% से कम लोग उपस्थित हैं, कम से कम 10% होंगे तो ही आगे की कार्यवाही होगी, ठीक है। 101 से लेकर 107 तक दोस्तों जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पढ़ा था, इसके अंदर 101 के अंदर सदस्यों की पद रिक्ति की बात थी, ठीक है। जो पार्लियामेंट के दोस्तों मेंबर है, अगर लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य हो जाएंगे तो एक से सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। 102 और दोस्तों इसके अंदर 1-2 कंडीशन और थी कि पार्लियामेंट का भी हो जाए, लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से भी उसको क्या है, सदस्यता त्यागनी पड़ेगी लेजिस्लेटिव असेंबली से, राइट। 7 दिन तक एब्सेंट हो जाए बिना इंटीमेट किए, राइट। तो उसकी बातें भी क्या थी, आर्टिकल नंबर 101 के अंदर थी। 60 दिन की रिक्ति के अंदर अपनों ने एक क्लॉज और पढ़ा था कि अगर 17वां रहा हो या 4 दिन लगातार से ज़्यादा अगर संसद जो है वो स्थगित रही हो तो उसको क्या है इन 60 दिनों के अंदर काउंट नहीं करते। 102 के अंदर दोस्तों सदस्यों के डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यताएं, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, फॉरेन कंट्री की क्या है दोस्तों सदस्यता ले ली या कोई और नियम का उल्लंघन करे तो क्या है वो अयोग्य हो जाएंगे। 103 में क्या था, क्वेश्चन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन, दोस्तों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे 102 के हिसाब से। 103 में क्या है, अगर इस पर कोई क्वेश्चन उठता है तो राष्ट्रपति जो है इसका निवारण करेंगे, उनकी राय ली जाएगी, राइट। 104 दोस्तों क्या है, और इसके अंदर एक चीज़ और भी पड़ी थी दोस्तों कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव आयोग है उनकी क्या है एडवाइस ली जाती है, राइट। अगर वो कोई भी निर्णय देते हैं तो 104 नंबर दोस्तों डिसक्वालीफाइड मेंबर वोट करे तो 500 रुपये जुर्माना प्रतिदिन। दोस्तों हमने पढ़ा था कि 99 के अंदर क्या है, संसद के सदस्य शपथ लेते हैं, शपथ लेके दोस्तों पार्लियामेंट में गए, लेकिन वो किसी वजह से आर्टिकल नंबर 102 के हिसाब से क्या है डिस्क्वालीफाई हो गए या कोई और रीजन से क्या है उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। फिर भी दोस्तों अगर वो वोट दे गलती से तो जितनी बार वोट देंगे, ठीक है, जितने दिन वो वोट दिए हैं प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना उन पर लगेगा, ठीक है। 5 नंबर में दोस्तों पावर्स प्रिविलेजेस अपनों ने पढ़ा, ठीक है। तो कोई भी कोर्ट केस दोस्तों अगर पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के सदस्य वोट करते हैं, कोई भी बात बोलते हैं किसी भी बिल या विधेयक से संबंधित, कानून से संबंधित, तो उन बातों का सहारा लेके कोई भी कोर्ट जो है उसके अंदर प्रोसीडिंग्स नहीं की जाएगी, ठीक है। कोर्ट केस हम नहीं कर सकते, राइट। तो ये हुआ दोस्तों 105 तक। 107 दोस्तों मैं अभी आपको रिवाइज़ करवा दूंगा, ठीक है, 108 पढ़ने से पहले। तो आज दोस्तों अपने 108 से लेकर 100 ऑन करेंगे।
बिफोर स्टडिंग 108 वी विल रिवाइज द 107 अगेन, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों 107 नंबर अपने रिवाइज करते हैं। 108 पढ़ने से पहले 107 नंबर में देखिए क्या लिखा गया है, प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। ठीक है, बिल को दोस्तों इंट्रोड्यूस करना और उसको पास करवाने के रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, बिल क्या होता है दोस्तों, बिल को बोलते हैं हिंदी में विधेयक। ठीक है, विधेयक जो है दोस्तों बिल है, जब तक वो पास नहीं हो जाता उसके ऊपर दोस्तों पार्लियामेंट से पास हो गया, राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए तो वो क्या है, लॉ बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बिल रहता है, विधेयक रहता है। ठीक है, पार्लियामेंट पास कर दे तो भी दोस्तों बिल या विधेयक ही रहेगा वो। ठीक है, लेकिन जब राष्ट्रपति के सिग्नेचर उस पर हो जाएंगे तो वो लॉ, एक्ट या कानून बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर बोला गया बिल या कानून या लॉ, बिल क्या है, कानून या एक्ट बनेगा बाद में। ठीक है, तो 109 आर्टिकल 109 मनी बिल तथा आर्टिकल 117 फाइनेंशियल बिल वित्त विधेयक को ध्यान में रखते हुए जो इनके नियम है, किसी भी बिल या विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मनी बिल और फाइनेंस बिल को छोड़ के जितने भी बिल हैं उनको क्या है, सदन के किसी भी हिस्से के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर किसी भी सदन के अंदर का पेश किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों धन विधेयक ओनली लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। ठीक है, संसद के किसी भी बिल को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है बशर्ते 109 और 117 आर्टिकल को छोड़ के। आर्टिकल 108 व 9 को ध्यान में रखते हुए कोई भी विधेयक तब तक पास नहीं होगा जब तक उस बिल विधेयक पर सदन के दोनों सदन एग्री नहीं कर जाते। ठीक है, क्यों दोस्तों 108 और 109 को छोड़ा है, राइट, क्योंकि दोस्तों 108 के अंदर है जॉइंट सीटिंग की बात है, संयुक्त अधिवेशन की बात है। ठीक है, और दोस्तों जो मनी बिल जो होता है वो ओनली क्या है, लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राइट। तो दोस्तों लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, तो राज्यसभा में क्या है दोस्तों, उसको एकमात्र फॉर्मेलिटी के लिए उसको भेजा जाता है। राज्यसभा 14 दिन तक उसको रोक के रख सकती है, राइट। तो दोस्तों राज्यसभा के पास अधिकार ही नहीं है तो उसकी जॉइंट सीटिंग बुलाना भी क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति उसकी जॉइंट सीटिंग भी नहीं बुलाते हैं, राइट। तो नहीं बुला सकते हैं वो जॉइंट सीटिंग भी। इसलिए दोस्तों के आर्टिकल 109, 108 और 109, क्योंकि 109 के अंदर मनी बिल है, 108 के अंदर जॉइंट सीटिंग है, तो इसलिए दोस्तों को प्रोविजन दोनों भी आज ही अपने पड़ेंगे 108 और 9 के अंदर। ठीक है, तो उन दोनों को ध्यान में रखते हुए, राइट, इन दोनों को ध्यान में रखते कोई भी विधेयक पास नहीं माना जाएगा जब तक उस बिल या विधेयक पर सदन के दोनों सदन एग्री नहीं हो जाते। कुल मिला के बात है, किसी भी सदन में डालो किसी भी बिल या विधेयक को, ठीक है, लेकिन इनको छोड़ के फिर दोस्तों दोनों सदन एग्री हो जाएंगे। ठीक है, तब वो बिल क्या है, पास माना जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर अभी बाकी होंगे। ठीक है, 3 नंबर में देखिए, ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट लैप्स बाय रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। ठीक है, सत्र दोस्तों समाप्त हो गया, कोई भी बिल पेंडिंग है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है वो बिल खत्म हो गया, ठीक है, लैप्स हो गया, लैप्स नहीं होगा दोस्तों, उसको नेक्स्ट जो सत्र होगा उसके अंदर पेश आप करोगे। आगे चलिए फ्रेंड्स, फिर दोस्तों ये 3 या 4 शब्द जो थे वो आपको देखने। 17 दोस्तों, सत्र या सेशन का समाप्त हो जाना, विघटन दोस्तों भंग हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, राष्ट्रपति कर सकते हैं दोस्तों, पीठासीन अधिकारी भी कर देते हैं, या कई बार क्या है लोकसभा के दोस्तों अंदर बहुमत नहीं होता, ठीक है, फिर भी दोस्तों लोकसभा भंग हो जाती है, खत्म हो जाती है, राइट। फीस दोस्तों स्थगित, पोस्टपोन, आज नहीं पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, हम ऐसे करते रहते हैं, तो क्या है हम पोस्टपोन करते रहते हैं, ठीक है, प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। ठीक है, तो संसद में दोस्तों क्या है, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी बिल पे सहमति नहीं बनी, ठीक है, माहौल ख़राब है, तो क्या 3-4 दिन उसको स्थगित भी कर सकते हैं। आहूत का मतलब है दोस्तों कॉल करना या बुलाना, राइट। 4 नंबर देखिए, ए बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, विच हैज़ नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो इसके अंदर बोलता है कि दोस्तों राज्यसभा से क्या है, बिल पारित हो गया, ठीक है, राज्यसभा से दोस्तों बिल पारित हो गया। लैंग्वेज दोस्तों ऐसी लिखी गई है इंग्लिश के अंदर, एक्चुअल में इसका मीनिंग यह है कि राज्यसभा से बिल पारित हो गया, लोकसभा में पारित होने से पहले लोकसभा विघटित हो गई। ठीक है, तो वो बिल दोस्तों लोकसभा के नेक्स्ट सेशन तक पेंडिंग रहेगा, लोकसभा की नेक्स्ट बैठक में उस पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, राज्यसभा से दोस्तों बिल पारित हो गया, लोकसभा में पारित होने से पहले ही लोकसभा विघटित हो गई, तो बिल लोकसभा के नेक्स्ट सेशन तक पेंडिंग रहेगा, लोकसभा के नेक्स्ट बैठक में उस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है, 4 नंबर केंद्रीय बात बोलती। 5 नंबर दोस्तों इसका उल्टा है। ठीक है, बिल क्या है दोस्तों, लोकसभा से पास हो गया, ठीक है, और दोस्तों राज्यसभा के अंदर उसको भेजा गया, और इस बीच क्या लोकसभा विघटित हो गई, तो वो बिल भी क्या है विघटित माना जाएगा, वो बिल भी क्या है लैप्स माना जाएगा। ए बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ द पीपल और विच हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल इज पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 108 लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो दोस्तों क्या है, अगर राज्यसभा में बिल चला गया, ठीक है, लोकसभा से पारित हो गई, राज्यसभा में चला गया, और उसके बीच में अगर लोकसभा विघटित हो गई, तो उस केस के अंदर वो बिल भी क्या है दोस्तों लैप्स माना जाएगा, राइट। तो इसको दोस्तों यहाँ से देख सकते हो, ए बिल लैप्सेस ऑन ए डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल।
ठीक है, समझ में आई दोस्तों। अगर राज्यसभा से स्टार्ट हुआ कोई भी बिल किसी भी सदन में हम पेश कर सकते हैं। राज्यसभा से दोस्तों स्टार्ट हुआ, राज्यसभा से पारित हो गया तो कोई गड़बड़ नहीं है। अगर राज्यसभा ने पारित कर दिया लोकसभा में जाने से पहले या लोकसभा में जाने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो उसके नेक्स्ट सेशन में चर्चा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों पहले अगर लोकसभा ने स्टार्ट किया है, लोकसभा ने पारित किया है, फिर वो अगर राज्यसभा के अंदर गया है, फिर अगर दोस्तों लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, भंग में दोस्तों कैसे हो सकती है, बहुमत था दोस्तों, बहुमत कम हो गया, सरकार गिर गई। ठीक है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया तो वो भी भंग हो गई। ठीक है, उसके इसके अंदर क्या है दोस्तों, भंग हो सकती है। ठीक है, और दोस्तों एक प्रोविज़न ये भी है कि लोकसभा और राज्यसभा जो होती है वो क्या एक दूसरे के बिल के दोस्तों 6 महीने तक रख सकती है। ठीक है, तो लोकसभा से पारित हो गया, ठीक है, राज्यसभा में गया, इसके बाद 6 मंथ का टाइम है। ठीक है, बशर्ते मनी बिल और दोस्तों फाइनेंस बिल से रिलेटेड जो अलग अलग प्रोविज़न है उनको छोड़ के। ठीक है, तो इसके बीच में दोस्तों इन्होंने यहाँ भेज दिया, इसके बीच में क्या है, लोकसभा का दोस्तों सरकार गिर गई या 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। ठीक है, तो जो नई सरकार बनेगी दोस्तों लोकसभा के अंदर उसी बिल पर क्या है वापस चर्चा वो करेगी। राइट, तो ये हुआ दोस्तों हमारा इसका रिविज़न 107 नंबर आर्टिकल का। अब दोस्तों चलिए अपने 108 नंबर आर्टिकल पर। नेक्स्ट है दोस्तों जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, संसद क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट क्या है, उसके 2 सदन हैं, एक है दोस्तों लोकसभा, एक है दोस्तों राज्यसभा, और इन तीसरा अंग कौन सा है दोस्तों, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब कोई भी बिल या विधेयक को पास करवाना है, कोई बिल या विधेयक को अगर कानून बनवाना है तो पहले क्या है वो इन सदन से पारित होगा, पार्लियामेंट से, फिर उसके ऊपर क्या है राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे तो वो बिल पास माना जाएगा। ठीक है, मनी बिल और दोस्तों फाइनेंस बिल से रिलेटेड अलग प्रोविज़न है। ठीक है, तो अगर कोई सिंपल बिल की बात करूं मैं, कोई साधारण विधेयक की बात करूं तो सबसे पहले वो कोई भी सदन के अंदर आएगा, एक सदन उसको पारित कर देगा तो उसको दूसरे सदन में भेजेंगे। ठीक है, दूसरा सदन दोस्तों 6 महीने तक इस पर कार्यवाही कर सकता है, सोच सकता है इसके बारे में, 6 महीने से ज़्यादा उसको नहीं रोक सकता। ठीक है, मान लो इसने भी पास कर दिया, पहले लोकसभा में आया इसने पास कर दिया, फिर राज्यसभा में आया इसने पास कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा, राष्ट्रपति ने भी सिग्नेचर बन दिया कर दिया तो कोई भी विधेयक क्या है दोस्तों वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। अब दोस्तों जॉइंट सीटिंग क्यों बुलाई जाती है, जॉइंट सीटिंग का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों लोगों को एक जगह बुला के राष्ट्रपति उसको हेड करते हैं और दोस्तों मसलों को सुलझाते हैं। ठीक है, तो वो कब होगा, वो तब होगा कोई भी बिल या विधेयक आया तो इन दोनों में से सदनों में से कोई भी दोस्तों अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस केस के अंदर क्या है वो प्रेसिडेंट जो है संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो वो बातें इसके अंदर दी गई है, इफ़ आफ्टर ए बिल हैज़ बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू अदर हाउस, एक हाउस ने क्या है दोस्तों बिल को पास कर दिया और ट्रांसमिट कर दिया दूसरे हाउस में। ठीक है, और वो दूसरा हाउस क्या करता है, द बिल इज़ रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, दूसरा हाउस क्या है उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, उसको वोटिंग ही नहीं करता, उसको पास ही नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब है एक द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा रिजेक्ट या अस्वीकार करना, हिंदी में इसको ऐसे पढ़ सकते हो। ठीक है, एक ने पारित कर दिया दूसरे ने इसको रिजेक्ट कर दिया। द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड एज टू द अमेंडमेंट्स टू बी मेक इन द बिल। ठीक है, एक ने पारित कर दिया दूसरे के पास गया, वो कह देगा ये संशोधन जो तूने किए हैं, जो अमेंडमेंट जो ने किए हैं ये मैं नहीं मानता, इस पर मैं डिसएग्री हूँ। ठीक है, उस केस के अंदर दोस्तों क्या संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। मोर देन 6 मंथ इलेप्सेस फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसेप्शन ऑफ द बिल बाय द अदर हाउस विदाउट द बिल बीइंग पास्ड बाय इट। ठीक है, एक सदन के पास था बिल, उसने पास करके दूसरे में भेज दिया, दूसरे ने दोस्तों इसको क्या 6 महीने से ज़्यादा, मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ज़्यादा दोस्तों रोक कर रखा और उस पर कोई कार्यवाही नहीं करी, ना उस पर वोटिंग करी, ना उसको वापस किया। ठीक है, ना उस बिल को पास किया। ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों 3 कंडीशंस है, या तो रिजेक्ट कर दे, या अमेंडमेंट नहीं माने, या 6 महीने से ज़्यादा रोक के रखे। तो दोस्तों प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इंटेंशन टू समन देम टू मीट इन अ जॉइंट सीटिंग फॉर द पर्पज ऑफ डेलिबरेटिंग एंड वोटिंग ऑन द बिल। ठीक है, तो क्या करते हैं दोस्तों प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग बुलाते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि आप इस बिल पे वोटिंग करिए, उनको समझाते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, आप क्या है इन बिल पे क्या है वोटिंग करिए और इसको पास करिए। ठीक है, जो अमेंडमेंट है वो उनमें और चेंजेस करिए, मतलब किसी भी वजह से दोस्तों काम अटका ना रहे उसको पास करिए। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों क्या है एक कंडीशन, अनलेस द बिल हैज़ लेफ्ट बाय रीजन ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। ठीक है, इसके अंदर अगर दोस्तों लोकसभा भंग हो गई इस वजह से ये कंडीशंस आई तो क्या है वो जॉइंट सीटिंग नहीं बुलाएंगे। ठीक है,
और दोस्तों एक कंडीशन और है इसके अंदर, शर्त और है कि ये क्लॉज जो है, जो जॉइंट सीटिंग जो है वो मनी बिल के ऊपर लागू नहीं होगी। ठीक है, मनी बिल दोस्तों आर्टिकल नंबर 109 के अंदर अपने पढ़ेंगे कि मनी बिल के अंदर क्या है, जॉइंट सीटिंग नहीं बुला सकते, क्योंकि उसके पास मनी बिल को पास करने के लिए राज्यसभा के पास कोई अधिकार ही नहीं है। लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा के पास ओनली एकमात्र उनके इंटीमेशन के लिए जाता है। ठीक है, मनी बिल को पास करने के लिए प्रेसिडेंट के पास भी पहले से इंटीमेट होता है, इंटीमेशन होता है, तो इसलिए दोस्तों मनी बिल को पास करने में कोई अड़चन नहीं आती। राइट, क्योंकि दोस्तों मनी बिल जो है वो देश को चलाने के लिए पैसे निकालने की बात करता है। अगर दोस्तों इतनी अड़चनें इसको बनाने में जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐसा सोचा, अगर मनी बिल को भी ऐसे अटका रहेगा वो, तो देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मनी बिल के लिए क्या है, अलग से प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों समझ में आई बात है। आपको जॉइंट सीटिंग कब बुलाएंगे, 3 कंडीशन दे दी। प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, जॉइंट मीटिंग बुलाएंगे, इसके अंदर वो बोलेंगे कि आप इस पर वोटिंग करिए। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर में 6 मंथ का टाइम पीरियड में इन दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा जिसमें सदन 17 रहा हो या लगातार 4 दिन तक स्थगित रहा हो। ठीक है, सत्र दोस्तों समाप्त हो गया। ठीक है, तो 6 मंथ के टाइम के अंदर वो काउंट नहीं होगा। या दोस्तों लगातार 4 दिन तक क्या है, पोस्टपोन रहा हो, तो उसको भी क्या है, इस 6 महीने के टाइम पीरियड के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल दोस्तों ऐसे समझ सकते हो आप, कोई भी मानसून सत्र के अंदर कोई भी बिल आया। ठीक है, मानसून सत्र के अंदर, इसके बाद क्या आएगा, शीत सत्र आएगा। ठीक है, मानसून सत्र के अंदर कोई भी बिल आया ठीक है, कोई भी बिल या विधेयक आया, राइट, और इसको एक लोकसभा ने मान लो पारित कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों या राज्यसभा ने पारित किया, कोई भी सदन में मान लो पारित कर दिया, तो इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बैठक होगी इसकी शीत सत्र में। ठीक है, इसके बीच में जितना भी गैप है, तो इस गैप को क्या है, इस 6 महीने के अंदर काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जो भी गैप होगा, राइट। या दोस्तों सत्र जब चल रहा हो और लगभग 6 दिन तक मान लो स्थगित हो गया किसी वजह से, तो उस दिन को भी क्या काउंट नहीं करेंगे। तीसरा देखिए, राष्ट्रपति ने जब संयुक्त अधिवेशन की सूचना अगर दोनों सदनों के सदस्यों को दे दी है, तो उस विधेयक के संबंध में कोई भी सदन आगे कार्यवाही नहीं करेगा, उसकी चर्चा जॉइंट मीटिंग में ही होगी। ठीक है, राष्ट्रपति ने दोस्तों क्या संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, अब उनको पता लग गया कि राष्ट्रपति क्या है, हमारी क्लास लेंगे, तो वो क्या उस पर चर्चा करने लग जाएंगे, उसको पास करने लग जाएंगे। तो वो क्या है, वो अधिकार क्या है, इनको नहीं दिया गया। अगर संयुक्त अधिवेशन की इंटीमेशन हाउसेस को राष्ट्रपति ने दे दी, तो उसको विधेयक को क्या है, अब उस पर चर्चा जो है जॉइंट मीटिंग में ही होगी, ना कि वो अपने पर्सनल अलग अलग सदनों में उसकी करेंगे। ठीक है, 4 नंबर देखिए दोस्तों, संयुक्त बैठक में कोई विधेयक दोनों सदनों की सहमति से पारित हो जाता है, तो वो विधेयक पारित माना जाएगा। ठीक है, संयुक्त बैठक है दोनों दोस्तों, लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है, प्रेसिडेंट इसको हेड कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई विधेयक अगर दोनों सदनों की सहमति से पारित हो गया, तो उसको क्या पारित माना जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है इसमें, इफ़ एट द जॉइंट सीटिंग ऑफ द 2 हाउसेस द बिल, ठीक है, विद सच अमेंडमेंट्स इफ एनी, अगर कोई अमेंडमेंट है, एज आर एग्रीड टू इन द जॉइंट मीटिंग या सीटिंग इज पास्ड बाय ए मेजोरिटी ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज प्रेजेंट एंड वोटिंग, इट शैल बी डीम्ड फॉर द पर्पज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज। ठीक है, तो एकदम दोस्तों हिंदी में 1 लाइन में लिख दिया, इंग्लिश में 4 में लिख दिया। जॉइंट सीटिंग के अंदर कोई भी बिल आपके पास आया, भले आप उसको अमेंडमेंट से पास करो, कोई है तो, या बिना अमेंडमेंट के पास करो, अगर दोनों हाउसेस एग्री हो जाते हैं, मेजोरिटी से उसको पास कर देते हैं, वोटिंग कर देते हैं, तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या है, वो बिल जो क्या है, वो विधेयक जो क्या है, पास माना जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें, आगे चलिए। 5 नंबर में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए सूचना देते हैं और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाती है, तो भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ने दोस्तों क्या बोला, संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए इंटीमेशन किया, लेकिन ऐसा हुआ कि भैया लोकसभा विघटित हो गई, भंग हो गई, सरकारें गिर गई। ठीक है, तो यह कार्यकाल पूरा हो गया, तो भी क्या है, उस केस के अंदर संयुक्त अधिवेशन जॉइंट मीटिंग जो है राष्ट्रपति साहब बुला सकते हैं। राइट, 109 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, स्पेशल प्रोसीजर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। ठीक है, अब दोस्तों 109 आर्टिकल 110 आर्टिकल मनी बिल से संबंधित है। ठीक है, पहला बोल दिया कि धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, तो धन विधेयक दोस्तों बहुत आपने नाम सुना होगा, लेकिन आज अपने सारे डाउट जो क्या है, सारी बातें जो है क्लियर कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो सवाल अपने बनते हैं, ठीक है, वो सारी बातें जो क्या है इस मनी बिल से अपने सारे कवर कर लेंगे। और दोस्तों मान के चलिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाएंगे 4 से 5 सवाल, तो एक सवाल जो क्या है मनी बिल के आसपास का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, इसका मतलब क्या है, लोकसभा में प्रस्तुत होगा। ठीक है, मनी बिल होता क्या है दोस्तों, टैक्सेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड कुछ बातें हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना है, उसमें पैसा डालना है, पब्लिक अकाउंट में, कंटीजेंसी फंड में। तो ठीक है दोस्तों, जो पैसे से रिलेटेड बात है, हिंदी में इसको धन विधेयक बोलते हैं। ठीक है, पैसे से रिलेटेड दोस्तों जो भी बातें होगी, वो काम अटका ना रहे, मनी बिल को बनाने के पीछे का जो
जो मोटिव था दोस्तों संविधान निर्माताओं को वो यही था कि जो पैसे से रिलेटेड बातें हैं, जो धन विधेयक से रिलेटेड बातें हैं, वो दोस्तों कागजी कार्यवाही में सदनों के अंदर अटकी ना रहे, इसलिए क्या है दोस्तों उसको पूरा अधिकार जो क्या है लोकसभा को दे दिया। ठीक है, पूरा अधिकार दोस्तों किसको, लोकसभा को दे दिया, क्योंकि जो मेजोरिटी में सरकार होगी उसको पता रहेगी क्या क्या रिक्वायरमेंट है देश की। ठीक है, वो लोकसभा वाले क्या करेंगे, इसको पास कर देंगे, तो राज्यसभा में ओनली दोस्तों औपचारिकता मात्र के लिए इसको भेजा जाता है। ठीक है, मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड, शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, ओनली लोकसभा में पेश किया जाएगा। आफ्टर मनी बिल हैज सीन पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा ने उसको पास कर दिया मनी बिल को, इट शैल बी ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा, उसको राज्यसभा में भेजा जाएगा। फॉर इट्स रिकमेंडेशंस, उसकी रिकमेंडेशंस के लिए कि हाँ इसमें आप कुछ चेंज करना चाहते हो, कोई सुझाव है आपके तो दे दीजिए। एंड द राज्यसभा शैल विद इन ए पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट, जिस दिन दोस्तों राज्यसभा को प्राप्त हो गया, मान लो 1 तारीख को प्राप्त हो गया, तो उस दिन से स्टार्ट करके 14 दिन के भीतर फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विद इट्स रिकमेंडेशन। 14 दिन के अंदर अंदर क्या है दोस्तों, राज्यसभा जो है अपने रिकमेंडेशन देके वापस लोकसभा को उसको लौटा देगी। राइट, द लोकसभा में देयर अपॉन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल और एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो दोस्तों ये भी अधिकार दे दिया लोकसभा को कि वो इसके द्वारा किए गए सुझावों को, रिकमेंडेशंस को माने चाहे ना माने, ये लोकसभा पे डिपेंड करता है। अगर अच्छे लगे सुझाव तो मान लेगी, नहीं लगे तो उसको नहीं मानेगी। ठीक है, पहली बात लोकसभा में प्रस्तुत होगा। दूसरी बात, लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा में गया, वो 14 दिन तक क्या इस पर विचार कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, और 14 दिन के भीतर दोस्तों एक्सपायरी जैसे 15वें दिन के सुबह में क्या है उसको दोस्तों लोकसभा के अंदर वापस भेज देंगे वो। ठीक है, लोकसभा दोस्तों लोकसभा पे डिपेंड करता है उसके रिकमेंडेशन माने या ना माने, उसको एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे। राइट, तो आगे चलिए फ्रेंड्स, 2 नंबर पॉइंट कंप्लीट हुआ। 3 नंबर देखिए, इफ़ द लोकसभा एक्सेप्ट्स एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, अगर दोस्तों लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है जो रिकमेंडेशंस दिए हैं राज्यसभा ने, द मनी बिल शैल बी डीम टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेज विद द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द राज्यसभा। अगर दोस्तों लोकसभा एक्सेप्ट कर लेती है जो रिकमेंडेशंस राज्यसभा ने दिया है, तो मनी बिल को दोस्तों क्या है पास माना जाएगा दोनों सदनों से, और ये बोला जाएगा कि भैया जो बिल था, मनी बिल था, जो राज्यसभा ने रिकमेंडेशन दी थी, जो अमेंडमेंट उसने करी थी, उसके हिसाब से भी बिल पास हो गया एंड एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, और उसको क्या है दोस्तों लोकसभा एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, इफ़ द लोकसभा एक्सेप्ट एनी ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा, अगर लोकसभा दोस्तों राज्यसभा द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस को मान लेती है, द मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द बोथ हाउसेज विद द अमेंडमेंट्स रिकमेंडेड बाय द राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा ने जो सुझाव दिए थे उसके हिसाब से उस बिल को क्या है पास हुआ माना जाएगा, और लोकसभा ने जो कि एक्सेप्ट किया है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, इजी बातें हैं, हिंदी में मैंने लिख दिया, इंग्लिश में भी कुछ बातें लिखी हुई है, बाइलिंगुअल अपने पढ़ाई कर रहे हैं। यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट नहीं करता है दोस्तों, लोकसभा क्या करती है, राज्यसभा द्वारा दिए गए रिकमेंडेशंस उसके सुझाव जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती है, तो मनी बिल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज इन द फॉर्म इन विच इट वाज पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल। तो अगर लोकसभा राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझावों को नहीं मानती है तो भी मनी बिल को क्या है पास माना जाएगा दोनों सदनों से। ठीक है, जिस वेशभूषा में, जिस फॉर्म में लोकसभा ने उस बिल को पारित किया था, उसी फॉर्म में क्या उसको पास माना जाएगा विदाउट एनी ऑफ द अमेंडमेंट्स बाय द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के अमेंडमेंट के बिना भी उसको पास माना जाएगा। तो देख रहे हो दोस्तों आप, लोकसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा ने पास कर दिया, 14 दिन तक क्या है राज्यसभा इसको रोक सकती है, इसके सुझाव माने या ना माने कुछ फर्क नहीं पड़ता, मनी बिल तो पास होके ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए दोस्तों 5 नंबर पॉइंट पे। 5 नंबर देखिए दोस्तों, इफ़ ए मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा, अगर दोस्तों कोई भी मनी बिल को लोकसभा पास कर देती है एंड ट्रांसमिटेड टू राज्यसभा, वो दोस्तों क्या है राज्यसभा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है, फॉर इट्स रिकमेंडेशंस इज नॉट रिटर्न टू द लोकसभा। ठीक है, कोई भी मनी बिल दोस्तों क्या है लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा में गया उसकी रिकमेंडेशन के लिए, और दोस्तों वो क्या है रिटर्न नहीं हुआ लोकसभा को 14 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो भी दोस्तों इट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस, तो भी दोस्तों उस मनी बिल को पास माना जाए एट द एक्सपायरेशन ऑफ सच पीरियड, मतलब 14 दिन के बाद अगर 14 दिन तक कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है, वो रख के बैठ गए, तो भी क्या उस मनी बिल को पास माना जाएगा इन द फॉर्म इन इट वाज पास्ड बाय द लोकसभा, जिस भी फॉर्म में लोकसभा ने पास किया था उस फॉर्म के अंदर उस बिल को पास माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 5 बातें पढ़ ली, 1 2 3 4 और 5।
राइट। तो इसके अंदर दोस्तों मोटी मोटी जो पूरा जो क्रक्स था पांचों बातों का, कि पहला तो बोल दिया दोस्तों लोकसभा के अंदर ही पेश होगा, राज्यसभा के अंदर पेश नहीं होगा। दूसरा दोस्तों एक सदन पारित कर देता है, दूसरे सदन के अंदर जाता है तो वो ओनली जो लोकसभा से पारित हो गया राज्यसभा के अंदर जाता है तो वो 14 दिन तक उसको होल्ड कर सकती है, अपनी रिकमेंडेशंस देगी। तीसरे के अंदर बोल दिया दोस्तों अगर राज्यसभा ने अपने रिकमेंडेशंस दे दिए, लोकसभा ने मान लिए तो बढ़िया बात है, उस फॉर्म में उसको पास कर दो। चौथे में बोल दिया दोस्तों अगर राज्यसभा ने रिकमेंडेशंस दिए और वो लोकसभा ने नहीं माने तो भी बिल को पास माना जाएगा। पांचवा बोल दिया दोस्तों राज्यसभा ने कोई सुझाव भी नहीं दिए और उस बिल को लेके बैठ के 14 दिन से जाता तो भी उसको पास माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, बात एक ही है, 5 पॉइंट के अंदर इसने लिख दी। मोटी बात आपको यही याद रखनी है, मनी बिल जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल होता है, देश को चलाने वाला बिल होता है। ठीक है, इसको दोस्तों धन विधेयक बोलते हैं। ठीक है, धन विधेयक इसको बोलते हैं। तो ओनली अधिकार इसको लोकसभा के पास है। ठीक है, तो ये बात है मनी बिल के संबंधित। अब देखिए दोस्तों मनी बिल कर रहे हैं अपने 3 दिन से, लेकिन मनी बिल होता क्या है इसकी बात दोस्तों आर्टिकल नंबर 110 में है। ठीक है, तो इसको भी दोस्तों थोड़ा सा लंबा है लेकिन अभी आज अपने कवर करते हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस विल ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। ठीक है, तो कौन कौन से मैटर्स के दोस्तों बिल को मनी बिल बोला जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि धारा 370 हटी और ये मनी बिल हो गया, लोकसभा को पावर दे दी। ठीक है, तो ऐसे तो दोस्तों लोकसभा सारी ही बातें क्या है, सारे ही बिल्स को मनी बिल बना के क्या पास करवा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि कौन से बिल क्या है मनी बिल बोले जाएंगे। पहला है द इम्पोजिशन, एबोलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ द एनी टैक्स। दोस्तों कोई भी टैक्स है उसको इम्पोज करना है, लगाना है, थोपना है। एबोलिशन उसको ख़त्म करना है। रेमिशन उसमें कुछ छूट देनी है, 28% जीएसटी को दोस्तों मान लो 0 करना है, 0%। ठीक है, कोई और टैक्स है दोस्तों उसको कम ज़्यादा करना है, इनकम टैक्स से रिलेटेड बातें हैं। ठीक है, अल्टर करना है दोस्तों, कम ज़्यादा करना है, या कोई भी नया कानून टैक्स से संबंधित बनाना है दोस्तों। जैसे कि अभी बातें चल रही थी कि टैक्स का जो स्लैब है वो बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत टाइम से दोस्तों बढ़ा नहीं है, लोगों की इनकम उस हिसाब से बड़ी भी है। तो क्यों दोस्तों क्या बहुत से जिसकी कम इनकम है वो भी टैक्स ब्रैकेट में आने लगे। ठीक है, तो उसकी भी दोस्तों बातें चल रही है कि उससे संबंधित अगर टैक्स से संबंधित कोई भी नियम बनेगा तो वो भी क्या है दोस्तों मनी बिल होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों टैक्स की स्लैब्स के अंदर परिवर्तन करना हो तो क्या वो आराम से कर लेती है लोकसभा। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के अंदर क्या है दोस्तों उसका कोई हस्तक्षेप ही नहीं है। राज्यसभा के अंदर आपकी मेजोरिटी नहीं है, लोकसभा के अंदर तो मेजोरिटी होगी ही जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होगी। तो क्या है दोस्तों इस प्रकार के बिल क्या है आसानी से पास हो जाते हैं। ठीक है, पहली बात बोल दी टैक्स से संबंधित लगाना, हटाना, छूट, बदलाव या कोई नियम। ठीक है, पहली बात अगर ऐसा कोई भी शब्द लिखा हो तो वो मनी बिल में काउंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए दोस्तों, अब बी नंबर में देखिए दोस्तों क्या बोला गया, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ द मनी। ठीक है, सरकार दोस्तों ऋण लेती है, उससे संबंधित कोई भी रेगुलेशन आपको करना है। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, IMF विदेशों से दोस्तों सरकारें कर्ज लेती है देश को चलाने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, तो उससे संबंधित नियमों में परिवर्तन है वो भी मनी बिल आएगा। और गिविंग ऑफ एनी गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों पैसा लेती है, गारंटी देती है, ठीक है, प्रतिभूति देती है, तो उससे संबंध के नियम। द अमेंडमेंट्स ऑफ द लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन और टू बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोस्तों सरकार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसों से संबंधित बातें हैं, जो कर्जा लेती है, ठीक है, उससे संबंधित दोस्तों नियम कानून क्या है हमारे मनी बिल के अंदर आएंगे। ठीक है, सी नंबर देखिए दोस्तों, द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कौन सी, हमारी संचित निधि हो गई, जिसके अंदर ऑल ओवर द इंडिया का सारा रेवेन्यू दोस्तों जिसके अंदर आएगा। ठीक है, सारे दोस्तों टैक्सेस से पैसे जितना भी रेवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों हमारी संचित निधि के अंदर जाता है, उसकी कस्टडी से संबंधित। और दोस्तों जो हमारी आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड है, ठीक है, जो कि दोस्तों क्या वर्तमान में 30,000 करोड़ है। ठीक है, तो उससे संबंधित क्या है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, कोविड आ गया, तो उससे जो पैसा निकालते हैं हमारे, उससे संबंधित दोस्तों नियम कानून जो क्या है, उससे अगर कोई नियम कानून बनाना है। ठीक है, द पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रावल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। ठीक है, तो इससे दोस्तों पेमेंट करनी है, पैसा देना है, पेमेंट करना है, या दोस्तों पैसा को जमा करना है या विड्रॉ करना है। ठीक है, इनसे तो उस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों वो बिल भी क्या है मनी बिल के रूप में पेश होगा। ठीक है, उसको भी दोस्तों लोकसभा आसानी से पारित होगी। ठीक है, तो उस केस के अंदर भी क्या है दोस्तों पैसों से संबंधित बातें आ गई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनके अंदर पैसा डालना है या पैसा निकालना है, इनसे संबंधित दोस्तों क्या है बातें अगर होगी तो वो मनी बिल होगा। ठीक है, द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और दोस्तों बजट सत्र आने वाला है 1 फरवरी को, तो इसके बाद क्या है दोस्तों एप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, एप्रोप्रिएशन बिल बनेगा, तो इसकी पूरी पावर भी क्या है दोस्तों लोकसभा के पास है, क्योंकि ये क्या है मनी बिल है।
ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बोलते हुए सुना होगा आपने मेरे को, कंटीजेंसी फंड है तो ये ओनली राष्ट्रपति के एकमात्र सिग्नेचर से इसको पैसे को निकल सकता है। क्योंकि दोस्तों ये मनी बिल है, लोकसभा से तो मेजोरिटी है ही इसके पास। ठीक है, तो राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देंगे तो यहाँ से पैसा निकल जाएगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दोस्तों क्या है, ये मनी बिल के रूप में प्रेजेंट होता है। और दोस्तों लोकसभा के अंदर मेजोरिटी होती है तो 99% क्या है, यहाँ से भी पैसा निकल जाता है। डिक्लेयरिंग ऑफ एनी एक्सपेंडिचर टू बी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी ऑफ सच एक्सपेंडिचर। डिक्लेयर करना है दोस्तों किसी भी एक्सपेंडिचर को कि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज एक्सपेंडिचर है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी है, ठीक है, कैग की दोस्तों सैलरी है, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट सर की दोस्तों सैलरी है। दो जो बड़े बड़े पद हैं, जो निकाय स्वतंत्र है अपने आप में दोस्तों, उनको क्या बोलते हैं, उनकी सैलरी जो क्या है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे क्या है, भारित है, चार्ड है। इन पे क्या है दोस्तों, पार्लियामेंट वोटिंग नहीं कर सकती, वोटिंग करके इनको कम ज़्यादा नहीं कर सकती। ठीक है, ये फिक्स है, इनको मिलेगा ही। ठीक है, वोटिंग करके दोस्तों क्या है, इनको कम ज़्यादा नहीं कर सकती, इस पर दोस्तों चर्चा कर सकती है। तो किन भी लोगों को मान लो चार्ट एक्सपेंडिचर पे से पेमेंट हो रही है, ठीक है, एक दोस्तों वोटिंग एक्सपेंडिचर के अंदर क्या वोट करके पार्लियामेंट कम ज़्यादा कर देगी। ठीक है, लेकिन चार्ट एक्सपेंडिचर वाले जो खर्चे हैं उनको क्या है कम ज़्यादा नहीं कर सकते। द इंक्रीजिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी ऑफ द सच एक्सपेंडिचर, मान लो किसी को दोस्तों 5 लाख रुपया मिल रहा था, ठीक है, तो उसकी सैलरी 5 लाख थी, वो चार्ट थी। अब दोस्तों क्या है, इसको 6 लाख करना है तो भी क्या है, ये मनी बिल के रूप में पेश होगा। तो दोस्तों जहाँ पे भी पैसे की बात आए, आपको मनी बिल आंख बंद करके साइन करना है, उसको टिक करना है एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, ई नंबर पॉइंट हुआ। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, पैसे को रिसिप्ट करना है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, लोक लेखा निधि बोलते हैं दोस्तों पब्लिक अकाउंट को। ठीक है, जनता का अकाउंट गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, द कस्टडी इशू ऑफ सच मनी, या तो कस्टडी लेनी है या पैसा देना है आपको। द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ ए स्टेट। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित कोई भी बातें होगी तो वो भी क्या है दोस्तों मनी बिल के रूप में पेश होगी। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन सब क्लोजेज ए टू एफ। ठीक है दोस्तों, ए से एफ तक जो भी अपनों ने बातें पढ़ी है, इनसे संबंधित अगर कोई भी मैटर आता है तो वो क्या है दोस्तों, वो किस में आएगा, वो पेश होगा मनी बिल के रूप में। ठीक है, तो ये हुआ दोस्तों 1 नंबर क्लॉजेस का पूरा। 2 नंबर देखिए, ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव बीन। अब दोस्तों कुछ कंडीशन अपनों ने पढ़ ली कि मनी बिल होगा कब। अब दोस्तों कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जो पैसे से संबंधित है, लेकिन दोस्तों वो मनी बिल के अंदर काउंट नहीं होगी। तो वो कैसी कैसी कंडीशंस है वो देखिए, ए बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय द रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पेक्यूनरी पेनल्टीज़। ठीक है, एक बिल को दोस्तों पैसे से संबंधित है, उसको मनी बिल ऐसे ही नहीं बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही पैसे से संबंधित बिल को मनी बिल नहीं बोला जाएगा जब उसके अंदर इंक्लूड हो फाइन्स या कोई भी पेनल्टी। ठीक है दोस्तों, जुर्माना लग गया आप पे, तो जुर्माना जो लगेगा, ठीक है, तो वो पैसा मान लो भले ही इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जा रहा हो, लेकिन दोस्तों कोई पेनल्टी आप पे लग गई। ठीक है, तो भले ही वो दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर जा रहा हो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो, लेकिन वो मनी बिल के रूप में दोस्तों क्या है, उसको पेश नहीं किया जाएगा अगर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट होगी, अगर कोई बातें होगी तो। ठीक है, फॉर द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंसेज और फीस फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड। ठीक है, कोई भी दोस्तों पैसे की डिमांड होती है, फीस पेमेंट करते हो कोई भी लाइसेंस फीस की। ठीक है दोस्तों, आपके पास व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो तो उसके अंदर लाइसेंस फीस लगती है। दोस्तों आप कोई वेपन कैरी करते हो तो उसकी कोई लाइसेंस फीस है। ठीक है, और भी दोस्तों तमाम तरीके की लाइसेंस फीसेस जो होती हैं, अगर उनसे संबंधित कोई भी विधेयक है तो भी वो भी मनी बिल के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, आपको याद कैसे रखना है दोस्तों, फाइन शब्द आ जाए, पेनल्टी शब्द आ जाए, लाइसेंस फीस शब्द आ जाए। ठीक है, और है दोस्तों, और बाय द रीजन दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द इम्पोजिशन, अबोलिशन, रेमुनेशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर द लोकल पर्पस। ठीक है, पहला तो बोल दिया दोस्तों फाइन शब्द आ जाए, दूसरा बोल दिया पेनल्टी शब्द आ जाए, तीसरा शब्द बोल दिया दोस्तों फाइन आ जाए, पेनल्टी आ जाए, लाइसेंस फीस आ जाए। ठीक है, चौथा बोल दिया दोस्तों स्थानीय निकाय, लोकल अथॉरिटी अगर कोई भी दोस्तों टैक्स के अंदर चेंजेस करती है। ठीक है, स्थानीय निकाय दोस्तों, लोकल अथॉरिटी अगर कोई भी टैक्स के अंदर चेंजेस करती है, उसको बदलाव करती है, उसको ख़त्म करती है, छूट करती है, अल्ट्रेशन करती है, तो उन चीज़ों को क्या है, उससे संबंधित नियम कानून, उससे संबंधित विधेयक को क्या है दोस्तों मनी बिल के रूप में आप पेश नहीं कर सकते। ठीक है, 4 बातें याद रखनी है, फाइन आ जाए, पेनल्टी आ जाए, लाइसेंस फीस आ जाए दोस्तों, स्थानीय निकाय अगर कोई भी टैक्स के अंदर चेंजेस करती है तो वो भी मनी बिल के अंदर काउंट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आई दोस्तों 2 नंबर पॉइंट। आगे चलिए, हम दोस्तों मनी बिल कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो पढ़ लिया। अब 3 नंबर के अंदर बोल दिया, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, द
मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा देयर शैल बी फाइनल। ठीक है दोस्तों, लोकसभा ने क्या है, बिल पेश किया, ठीक है, और उसने बोल दिया कि ये मनी बिल है, ठीक है, मनी बिल है, लेकिन दोस्तों क्या है, उसके अंदर कोई पैसों से संबंधित कोई बातें नहीं थी। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा वो देखेगा कि इसको ये मनी बिल है या नहीं। अगर उसको लगता है ये मनी बिल है तो ठीक है, अगर उसको लगता है नहीं मनी बिल नहीं है तो इसको क्या है, वो कैंसिल भी कर देगा। क्योंकि दोस्तों लोकसभा ऐसे कर सकती है ना कि हर बिल को मनी बिल के रूप में पेश कर दे। ठीक है, थोड़ी सी भी टैक्स की बात हो, स्थानीय निकायों के टैक्स की बात हो, ठीक है, या कोई फाइन्स की बात हो या कोई पेनल्टीज़ की बात हो, इनको भी तो वो मनी बिल के रूप में पेश कर सकती है। ठीक है, तो लोकसभा का दोस्तों डिसीजन जो है, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा उसका डिसीजन क्या है, फाइनल होगा कि ये मनी बिल है या नहीं। ठीक है, 3 नंबर पॉइंट आपको ये याद रखना है। 4 नंबर देखिए दोस्तों, देयर शैल बी एंडोस्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 109। दोस्तों कोई भी बिल अगर मनी बिल है, अगर मनी बिल है और वो राज्यसभा के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके ऊपर दोस्तों ठप्पा लगा के भेजेंगे कि ये मनी बिल है। ठीक है, मनी बिल है, ये ठप्पा लगा के भेजेंगे कि भैया आपको इसके अंदर ज़्यादा कोई चेंजेस के अंदर नहीं करने हैं, ये मनी बिल है, ऑलरेडी आपके पास 14 दिन का टाइम है, इसको शांति से पास कर दीजिएगा, अगर नहीं करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी बिल है उसका अगर मनी बिल है तो उस पर ठप्पा लगा के भेजेंगे, एंडोर्स करके भेजेंगे। ठीक है, इट इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट अंडर आर्टिकल 111। ठीक है, तो बोल दिया दोस्तों, देयर शैल बी एंडोस्ड ऑन एवरी मनी बिल व्हेन इट इज़ ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा अंडर आर्टिकल 109। जब भी दोस्तों राज्यसभा के अंदर जाएगा तो उस पर एंडोर्स होकर जाएगा मनी बिल का। और दोस्तों जब भी राष्ट्रपति के पास जाएगा तब भी क्या है दोस्तों, उसके ऊपर एंडोर्स होकर जाएगा, मनी बिल हुआ है ये लिखा होगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 111 के अंदर दोस्तों हम इसकी चर्चा करेंगे। द सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा साइंड बाय हिम दैट इट इज़ अ मनी बिल। और दोस्तों एक सर्टिफिकेट भी उस पर लिखा होगा जो लोकसभा का अध्यक्ष देगा, क्योंकि उसी के पास क्या है दोस्तों, मनी बिल है या नहीं ये चीज़ देखने का, उसको चुनाव करने का, तो वो भी अपना सर्टिफिकेट देगा। तो सर्टिफिकेट कैसे, तो इट इज़ सर्टिफाइड दैट द अबव बिल इज़ अ मनी बिल, नीचे दोस्तों वो साइन कर देगा अपने। ठीक है, और दोस्तों प्रेसिडेंट के पास जब ये जाएगा तो आर्टिकल 111 के हिसाब से वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के दोस्तों 2 आर्टिकल जब उन्होंने पढ़े थे, लेंथी आर्टिकल थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, कल दोस्तों इनको एक बार और अपने रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों आर्टिकल नंबर 111 से लेकर 100 ऑन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो दोस्तों ये रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।